Hello students, today we are going to discuss the rest part of the lesson third elements, compound and chemical equations. So let's start these parts. Symbols to represent the elements. एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं ये हम लोग देख रहे हैं. A symbol is the short code to represent the something. In dealing the chemical substances, it is inconvenience and convention to write the complete name of the elements rapidly. They are therefore repeated by the specific symbols. The different elements have a different name. Usually they are name of the scientist या places or some Greek or Latin names. सिंबल क्या होता है? किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वो शॉर्ट कोड होता है, छोटे में इंडिकेट किया जाता है. अब केमिकल सबस्टेंसेस में या केमिकल चेंजेस में जब हम कोई सबस्टेंस बार बार आ जाता है तो उसके बार बार नाम लिखना ये टफ हो जाता है, तो इसलिए उसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग सिंबल का यूज़ किया जाता है. और एलिमेंट्स के जो नेम होते हैं वो साइंटिस्ट के नेम पे भी रखा गया, प्लेस के नेम से, कुछ ग्रीक लेटर से और कुछ जो है लैटिन नेम्स भी हैं. ठीक. अब सिंबल्स कैसे, किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो इसमें हम लोग आईपीएससी का यूज़ किया जाएगा, जिसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री. तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द सिंबल फॉर वेरियस एलिमेंट्स. आईपीएससी के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइन बताए गए हैं जिससे हम लोग एलिमेंट्स का सिंबल डिसाइड कर पाएंगे. द फर्स्ट पॉइंट, द सिंबल ऑफ एलिमेंट इज़ द फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम या लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड एज ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड ओ, नाइट्रोजन एज एन और कैल्शियम इज सी. तो फर्स्ट रूल बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट्स का यदि हमको सिंबल डिसाइड करना है तो उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट और सेकंड लेटर भी हो सकता है. जैसे हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट लेटर एच लिया गया, ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर ओ लिया गया, नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर एन लिया गया और कैल्शियम का फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया है सी. सेकेंड पॉइंट बताया गया है कि द सेकेंड लेटर इज यूज्ड ओनली इफ द नेम ऑफ टू या मोर एलिमेंट्स स्टार्ट विद द सेम लेटर. हम किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट टू लेटर तब लेंगे जब उस फर्स्ट लेटर से कई एलिमेंट के नेम स्टार्ट हों. जैसे कार्बन हो गया, अब कैल्शियम हो गया, दोनों सी से स्टार्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि सी जो है वो सी ए पढ़ा जाएगा कि सी कार्बन पढ़ा जाएगा. तो वहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग जो है कि कार्बन को सी से रिप्रेजेंट करेंगे और सी ए को, कैल्शियम को सी ए से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके. फॉर एग्जाम्पल्स, कार्बन, कैल्शियम, कॉपर, कोबाल्ट स्टार्ट विद द लेटर सी. हैंस देयर इज अ नीड टू ऐड द सेकेंड लेटर्स. Therefore, the symbol of carbon is C, that of the calcium is Ca and copper is Cu and cobalt is CO डिसाइड किया गया है. देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, कैल्शियम है, कॉपर है, कोबाल्ट, ये सभी सी लेटर से स्टार्ट किए गए हैं. ठीक. और तो इसमें जो है कि हमको पहचानना पड़ेगा, इसलिए जो है अलग अलग पहचानने में प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए इस केस में हम लोग कार्बन का सिंबल हम लोग सी डिसाइड किए, कैल्शियम का Ca, कॉपर का Cu से रिप्रेजेंट किया गया है और कोबाल्ट को CO से. सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि द फर्स्ट लेटर इज यूज्ड इन राइटिंग अ सिंबल इज अ कैपिटल लेटर एंड सेकेंड लेटर इज द स्मॉलर लेटर. यदि टू लेटर किसी भी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो लेटर यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकेंड लेटर स्मॉल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम इज रिटेन एज Ca, नॉट एज अ Ca. दोनों कैपिटल नहीं होना चाहिए ना, तो दोनों स्मॉल. फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकेंड लेटर स्मॉल होना चाहिए. कुछ एलिमेंट्स के सिंबल आपको टेबल्स में बनाए गए हैं और आपको नोट्स में भी दिया गया इस चीज़ को. हाइड्रोजन का H सिंबल है, हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से, क्लोरीन को Cl से, हीलियम को He से, सोडियम
सोडियम को एस या एसओ से नहीं, क्योंकि सोडियम जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, नेट्रियम लैटिन वर्ड है इसका, तो एन नहीं यूज़ किया गया है। ठीक उसी तरीके से आयरन भी लैटिन वर्ड से लिया गया है, फेरम, इसलिए इसको एफ से रिप्रेजेंट। गोल्ड भी लैटिन वर्ड से लिया गया है, औरम, तो इसको एयू से रिप्रेजेंट करें हैं। जिंक जेडेन, मैग्नीशियम एमजी, कैल्शियम सीएल, कैल्शियम सी एल्युमिनियम एल, सिलिकॉन एसआई, फास्फोरस पीएच या पी से भी रिप्रेजेंट किया गया है। मैक्सिमम बुक में तो पी दिया है, इसमें पीएच रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन पी होता है। फास्फोरस एस से, कॉपर जो लैटिन वर्ड्स लिया गया है कॉपरम, तो सी यू से रिप्रेजेंट, और सिल्वर जो है और लैटिन वर्ड से लिया गया है आर्जेनटम, जिसको एजी से सिंबल है सिल्वर का। ओके, note that some symbols are not the first letter of the name of the elements. Actually these name as the English name, whereas the symbols are named after their Latin names. For example, the Latin name of sodium is the natrium and iron is ferrum. Okay, तो कुछ लेटर्स तो जो इंग्लिश नेम से हैं तो उनका फर्स्ट लेटर यूज किया गया है, और किसी एलिमेंट सेम लेटर से स्टार्ट है उसमें 2 लेटर यूज किया, लेकिन जो लैटिन वर्ड से स्टार्ट है तो वहाँ से जो लैटिन वर्ड से स्टार्ट है उसमें जो है हम लोग लेटर फर्स्ट 2 लेटर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। जस्ट एज द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फॉर्मूला। ठीक, जैसे कि एलिमेंट्स को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। एक्चुअली में केमिकल फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड का, वह क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के। ओके, फॉर एग्जाम्पल द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, which denote that the 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen, okay, to form the 1 molecules of the water। तो H2O कंपाउंड है और इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1। यही केमिकल फॉर्मूला बतलाता है कंपाउंड्स का। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि यदि वाटर का केमिकल फार्मूला H2O तो वो फिक्स रहेगा, कहीं पे H3O नहीं हो जाएगा, H2O2 नहीं हो जाएगा, H2O एकदम फिक्स, वो चेंज नहीं होने वाला। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज ऑलवेज H2O, नॉट HO या HO2 या एनीथिंग एल्स। वाई इज इट सो? इन अदर वर्ड्स, व्हेन वाई can one atoms of hydrogen not combine with one atom of oxygen to form the water, या any other combination of hydrogen और oxygen। तो जो अदर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे जैसे HO इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ये कंबाइंड ही नहीं हो सकते, और ना ही 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड होंगे। हमेशा 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑक्सीजन से ही कम्बिनेशन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड डिपेंड ऑन द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। एक्चुअली में जो कंपाउंड में एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं वो उनके वैलेंसी यानी एलिमेंट के वैलेंसी पर डिपेंड करते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड इज देयर फॉर डिटरमाइंड बाय वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स।